जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगत्तारिणे। हरे कृष्ण। आज थोड़ा हम बैकग्राउंड से चलेंगे। अब तक क्या क्या हुआ, वैसे तो खैर आप सभी को पता ही है। मैं सिर्फ आज के श्लोक से उसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा और एक बार हम रिमाइंड करेंगे सारा जो हमने अब तक पढ़ा है। शुरुआत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन बड़े थे, लेकिन अंधे थे, और पांडु छोटे थे। छोटे थे लेकिन आंखें ठीक थी तो उनको राजा बना दिया गया। लेकिन अब आई संतान की बारी, वो बन गए। ठीक है, धृतराष्ट्र ने ये जैसे तैसे कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है मेरी तो आंखें नहीं है, मजबूरी है। लेकिन अब पुत्रों की बारी आई। गर्भ में दुर्योधन पहले आया, लेकिन युधिष्ठिर कैसे आए? वो धर्मराज के आशीर्वाद से आए थे, वो डायरेक्ट आए। उनके लिए ऐसे 9 महीने घर में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वो बाद में आए लेकिन पैदा पहले हुए। अब हम किससे देखते हैं? जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा, तो युधिष्ठिर पहले पैदा हो गए वो बड़े। यहाँ पर भी धृतराष्ट्र हाथ मलने लगा कि अब क्या करूं। बोले प्लानिंग तो पहले करी थी लेकिन फेल हो गया। यहाँ पर भी पांडु मुझसे बाजी मार गया। अब उनके मन में ईर्ष्या, इसी ईर्ष्या को उन्होंने अपने पुत्रों में बीज डाल दिया। पुत्र भी दुर्योधन और उसके बाकी 100 पुत्र हमेशा ये प्लानिंग करते रहते थे कैसे इन पांडु पुत्रों को, इन पांडवों को नष्ट किया जाए। शुरुआत से ऐसी मन में कटुता थी तो कुछ न कुछ परेशान करते रहते थे। कितनी प्रकार से उनको परेशानियां डाली गई। फिर उन्होंने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको समूल नष्ट कर दिया जाए। उसके लिए भी प्रयास किए गए, हत्या भी करने की कोशिश की गई, लेकिन राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे। कृष्ण उनकी चिंता करते रहते थे। मथुरा में रहते थे तब भी उनकी चिंता करते रहते थे। उनका जो भी हस्तिनापुर से समाचार आता था उनसे वो समाचार लेते थे, पांडु पुत्र कैसे हैं, पांडव कैसे हैं, पांचों भाई कैसे हैं। तो वो इतने प्यारे थे भगवान को। क्यों प्यारे थे? क्योंकि कौरव भले द्वेष कर रहे थे लेकिन पांडव अभी भी उन्हें अपने भाई समझते थे, वो उनसे द्वेष नहीं करते थे, इसलिए भगवान को प्यारे थे। लेकिन कौरवों ने क्या किया? उनको मारने का प्रयास किया, इंद्रप्रस्थ छीन लिया, वो भी छल से। फिर उनकी पत्नी का भी अपमान किया, बेघर कर दिया, जंगल में भेज दिया, और उसके बाद राज्य देने से भी मना कर दिया। लेकिन पांडव जो थे फिर भी इतने विनम्र थे कि कोई बात नहीं, आप राज्य रखना चाहते हो रख लो, हमें मत दो, हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दो जिससे हम अपना काम चलाते हैं। हम क्षत्रिय हैं, अब नौकरी करके तो काम चला नहीं सकते, हमें तो राज्य शासन ही करना वही आदत में है, खून में वही है, थोड़ा सा दे दो। दुर्योधन का बिल्कुल नहीं। मैं कहा अच्छा हम 5 भाई है, 5 गांव दे दो, मुझसे भी काम चला लेंगे। मैं कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं। अब बात अब क्षत्रियता की आ गई तो अब युद्ध उनकी मजबूरी हो गया।
और अब तो चाहते थे कि युद्ध हो जाए, लेकिन पांडव नहीं चाहते थे। पांडव क्या, मजबूरी हो गई अब उनकी। लेकिन फिर भी मजबूरी से पहले उन्होंने क्या किया, एक शांति प्रस्ताव भेजा, खुद कृष्ण को भेजा, लेकिन दुर्योधन ने वो भी स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर जो युद्ध करने, जमीन के लिए युद्ध है ना, ये ऐसा जमीन के लिए युद्ध है, अपने राज्य के लिए युद्ध है, लेकिन कौरवों का ईर्ष्यावश है और पांडवों का मजबूरीवश है। उन दोनों की स्थिति में ये अंतर है। ये अंतर दिखाने के लिए मैंने आपको ये घटना बताई। तो आखिरकार युद्ध प्रारंभ होता है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज गए हैं, सबने अपनी अपनी तैयारियां पहले ही कर ली थी, अपने हथियार, अपनी सेनाएं, अपने रिश्तेदार जिसको वो बुलाना चाहते थे, अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, सब कर लिया था। और अब बस तीर चलने वाले थे। और यह कारक अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं देखना चाहता हूँ इन युद्ध करने वालों को कि मैं किस किस से युद्ध करना चाहता हूँ। पहले देख रखा था उसने, पता तो उसे सब था, लेकिन फिर भी एक बार उसका मन हुआ, मैं देखना चाहता हूँ। कृष्ण बीच में ले गए रथ को, और उसके बाद अर्जुन देखता है, ये तो मेरे दादाजी हैं, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, ये मेरे मामा हैं, इन्होंने कितनी दुलार से मुझे बड़ा किया, ये मेरे भाई हैं, इनके साथ खेलते खेलते मेरा जीवन बीता है, ये मेरे गुरु हैं, ये सारी योग्यता तो इनकी दी हुई है, कैसे चला दूं, कैसे चला दूं मैं इन पर तीर। उसके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, ये मैं कैसे मार दूं उसको, बहुत मुश्किल है। हम सबके सामने भी अगर रिश्तेदार आ जाएं, मतलब ऐसा कुछ हो तो हमें मुश्किल होगी, उसके हृदय में ही मुश्किल है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भगवत गीता को घर में मत रखना, परिवार में लड़ाई करवा देती है। अभी परिवार में लड़ाई हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो नहीं करना चाह रहे थे। उस व्यक्ति को सुनाई गई भगवत गीता जो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो इस स्टेज पर आकर सामने वाले बस तीर चलने वाले हैं, वो 2 मिनट और ना बोले तो वहां से कोई ना कोई तीर आके चल जाता है। और वो तो कृष्ण बैठे थे इसलिए सबको भय था, नहीं चलाया। और ऐसे लोगों के लिए वो कह रहा है कैसे मारो, ये उसके हृदय की घटना थी। तो इस करुणावश उसने क्या किया, और साथ में उसने क्या बताया कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा तो मैं इस राज्य को करूंगा किसके लिए, ये दिखाऊंगा किसको। भाई हमने कोई नई शर्ट पहनी और पहनकर हम जंगल में चले गए और देखने वाला कोई नहीं, क्या करेंगे। हमने वो बचपन में सुना ना, जंगल जंगल बात चली है, फूल खिलाए, तो कपड़े बदलता था कि वो आज ये ड्रेस पहनूँ, आज वो ड्रेस पहनूँ, क्यों, देखने वाला ही नहीं कोई, क्या करना है। तो ये राज्य चाहिए, ये सुख चाहिए, ये खुशियाँ चाहिए, वैभव चाहिए, रिश्तेदारों को दिखाने नहीं, अब रिश्तेदार ही नहीं बचेंगे, किसको दिखाएंगे हम, क्या करूँगा वैसे रिश्तेदार, याद दिखा। फिर क्या कहता है, पाप में है, पाप लगेगा भगवान, हत्या करना तो पाप है, शास्त्रों के हिसाब से उदाहरण दे रहा हूँ ना। लेकिन वास्तव में क्या है, पाप क्या होता है, जैसे कोई किसी देश का नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, जो उसका राजा बनाता है। जो राजा ने नियम बनाए वही तो किसी देश का नियम होगा, कानून होगा। तो इस ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण। और कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, तो नियम क्या हुआ, युद्ध करो। कृष्ण कह रहे हैं, और सुना होगा वो कहानी के जो युधिष्ठिर जब हिमालय पर गए थे तो उनकी एक कन्नी उंगली गल गई थी, बाकी सब कुछ नहीं गला, लेकिन एक कन्नी उंगली गल गई थी क्योंकि उनके जिंदगी में एक पाप किया था। सब लोग क्या कहते हैं कि वो पाप क्या किया था, सच बोला, झूठ बोला, मतलब अश्वत्थामा मारा गया करके ऐसे करके कुछ झूठ बोलना था, है ना, तो उसकी वजह से उनकी उंगली गल गई। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि भगवान कह रहे थे युधिष्ठिर झूठ बोलो, और युधिष्ठिर कह रहे नहीं मैं तो सच बता रही हूँ, मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान कह रहे झूठ बोलो, मगर नहीं बोलूंगा। तो वास्तव में उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए वो पाप हो गया।
उस समय भगवान कहते झूठ बोलो, तो उस समय नियम था, कानून था कि झूठ बोलना ही पुण्य है और नहीं बोलना पाप है। तो ये भगवान के नियम के हिसाब से हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से झूठ बोलने लग जाओ। हमें गुरु से उसकी परमिशन लेनी चाहिए पहले कि किस बात पे बोलना है, किस बात पे नहीं बोलना है। नियम यही भगवत गीता में लिखा हुआ ये है कि आपको सच बोलना है, वो स्पेशल ऑर्डर था उसके लिए ना। और फिर उसने क्या कहा, कुटुंब का नाश हो जाएगा। ये सारे, जब आप कह रहे हैं सारे मारे जाएंगे तो पूरा कुटुंब का नाश हो जाएगा, केवल स्त्रियां बचेंगी और वो फिर बिना पुरुष के होंगी, फिर अन्य पुरुषों से संयोग हो सकता है, दूषित संतान होंगी, अवांछित संतान होंगी। उससे क्या होगा, अवांछित संतान होंगी और उससे आध्यात्मिक संस्कृति नष्ट हो जाएगी। मतलब उस समय जो संस्कृति थी, जो समाज का ढांचा था, वो आध्यात्मिकता पर बेस्ड था। हम लोगों की जो आपस में डीलिंग होती थी, समाज में जो कुछ सोचता था, जो लेन देन था, वो सारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता था। और अभी किस दृष्टिकोण से होता है, भोग दृष्टि से, भोग प्रवृत्ति। पढ़ाई किस लिए पढ़ाई जाती है, जो भी कोर्स है XYZ, आपके हो सकता है कॉलेज में 150 कोर्स हो, 500 कोर्स हो, जो भी जितने भी चलते हैं, और भी कॉलेज में ना हो, कॉलेज बाहर भी हो, है ना। अब पंचर जोड़ने के लिए तो कोई कॉलेज नहीं होता, है ना, वो भी आदमी कर ही रहा है। लेकिन सारे कामों का उद्देश्य क्या है, पैसा। और पैसा किस लिए चाहिए, भोग करने के लिए। और बाजार में हम जितने देखते हैं, जितने आइटम हैं, सब इस भोग प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए हैं। खाने की चीजें हों, पहनने की चीजें हों, देखने की चीजें हों, सुनने की चीजें हों, जो कुछ भी है, सब हमारी इस भोग प्रवृत्ति को सेटिस्फाई करने के लिए है। एक ऐसे शायर ने कुछ शायरी लिखी है, कहा है कि जब जेब में थे पैसे तो सब पूछते थे आप हैं कैसे। जब जेब में थे पैसे सब पूछते थे आप हैं कैसे, और जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा आपका हाल। When you are with money, people ask how are you, और when you are without money, people ask who are you। केवल एक ही शब्द है और उसकी भी स्पेलिंग एक ही है, अक्षर वही है, सिर्फ एक अक्षर इधर से उधर हो जाता है जेब के हिसाब से, WHO और HOW। How are you? Who are you? बस जेब में आपके पैसे हैं तो How are you? हाउ आर यू, और जेब में पैसे नहीं तो Who are you? क्यों, क्योंकि हमें पता अभी हमारे भोग के काम का नहीं है व्यक्ति, अब हमारे काम नहीं आने वाला। पूरी मानसिकता इस भोग प्रवृत्ति पर डिपेंड है, ये हमारे समाज का हाल है। और क्या लिखा है किसने, कि जिनके न आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, कि जिनके न आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। आपके जेब में पैसे आए, हमारी आप ये मत कहना कि आप इस व्यासासन में पढ़कर और शायरियाँ सुना रहे हो, मेरा उद्देश्य कुछ शायरियाँ सुनाना नहीं है। ये दोनों जो शेर हैं ये इस भोग प्रवृत्ति को पूरी तरह से बताने वाले हैं, इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया है। सत्य को उजागर करना कोई शायरी नहीं। तो ये हमारी भोग प्रवृत्ति आज की समाज की है, उस समय नहीं थी। उस समय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो थी, समाज में वो चिंता, अर्जुन की वो चिंता थी, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिरकार जब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो कृष्ण के सामने उसने समर्पण कर दिया। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में फिर अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रशामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयशा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पूरी तरह से समर्पित, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं आपकी शरण में, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, अब आप जो कहोगे मैं तो सिर्फ उतना करूंगा। तो जैसे ही
उसने कहा कि मैं शरणागत हूँ और मैं बहुत शोक में हूँ और स्वर्ग का राज पाकर भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। तुरंत कृष्ण ने अपने गुरु का पद संभाल लिया और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में तुरंत भगवान ने गुरु बनते ही कहा, क्या कहा? हे अर्जुन, तुम तो एक नंबर के मूर्ख हो। पहला वर्ड अर्जुन पढ़ के क्या कहता है? मुझे मूर्ख कहते हैं, तो जानते नहीं मैं कौन। तो गुरु द्रोणाचार्य उनके सबसे जो श्रेष्ठ शिष्य था उसमें मैं हूं। और जब मैं स्वर्ग में गया था तो सारे देवताओं ने मुझे वेपन दिए थे, अपने अपने हथियार दिए थे और जो मंत्रों से चलते थे, एक एक बार में मैंने सारे मंत्र याद कर लिए और आप मुझे मूर्ख कहते हो। ऐसे बोला था? ऐसे बोला था? नहीं। उसने कहा, जो आप कहो मैं वो करूँगा। आपने मुझे मूर्ख कह दिया, मैं मूर्ख, मैं स्वीकार करता हूँ मैं मूर्ख नहीं होता तो आपके सामने आता, इस प्रकार की बातें करता। तो गुरु अगर गाली दें तो उसे बिना अपमान महसूस किए, उसे खुशी के साथ में अपना भाग्य समझते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद भी अक्सर वो रास्कल 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 दो जगह बोलते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे साधु में गाली देते हैं? एक गाली नहीं देते हैं, ये अपने गुरु का पद संभाल रहे हैं और आप जो उस रास्कल को सहना सीख जाएगा वो वास्तव में उस भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो उसके बाद गुरु के लिए हमें अपना विनम्रता स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं गुरु के बारे में? गुरु जी आप जानते नहीं हो, आपका जमाना नहीं बचा, अब आप तो हो गए थोड़े बूढ़े, है ना, अब नया जमाना है, आप समझते नहीं हो इस बातों को। तो हम क्या करते हैं? गुरु को करेक्ट करने लगे। गुरु को करेक्ट करना या उनको कम करके आंकना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना या उनकी बुराई करना, करी नहीं है कोई बात नहीं, सुनना, दूसरे कर रहे हैं सुन लिया, क्या होगा इससे? भक्ति नष्ट, आपका समय थोड़ा जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप अब बचोगे ना इस लोक के बचोगे और ना परलोक के बचोगे। फिर भगवद गीता के 11वें श्लोक से ही भगवान वास्तव में उसे, जो अर्जुन ने अपना करुणा का विषय दिया था कि ये करुणा, जो कारण दिया था, 4-5 कारण दिए ना, 5 कारण दिए थे उसने, तो पहला कारण जो दिया उसने करुणा। तो अब तक के जो श्लोक हैं 30 श्लोक, आज हम जो 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं, वहां तक भगवान ने उस करुणा का आंसर दिया है। तो इसलिए मैं सारा रिवीजन करा रहा हूं ताकि उन 30 श्लोकों में 20 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या बोला है वो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। तो 11वें श्लोक में तो बोल दिया कि विद्वान जो होते हैं वो जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। तो अगर तुम तो मूर्ख हो, तुम शोक कर रहे हो तो क्या तुम मूर्ख हो। तो विद्वान जो होते हैं वो जीवित और मृत के लिए शोक नहीं करते। 12वें श्लोक में क्या करें? ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये सारे राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। यानी हम सब हमेशा रहने वाले हैं और हमेशा थे। 13वें श्लोक में क्या करें? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्न मोहति। ये जो तुम्हारा शरीर है, देखो तुम बच्चे थे, फिर शरीर बदल गया, जवान हो गए, जवान थे, फिर शरीर बदल गया, बूढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ गई, दांत भी चले गए, सब ऐसा शरीर बचा है। अब उसके बाद क्या होगा? देहांतर होगा, शरीर बदल जाएगा, ये दूसरी देह मिल जाएगी, ये इस देह से उस दूसरे में देह का अंतर हो जाएगा। फिर 14 और 15वें श्लोक में क्या करें कि सुख और दुख को सर्दी और गर्मी की तरह सहना सीखो। ये तुम्हें जो दुख लग रहा है ना, इसे सहना सीखो। फिर 16वें श्लोक में क्या करें कि शरीर तो स्थायी नहीं है किंतु आत्मा अपरिवर्तित है। शरीर तो फिर भी बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदलेगी, आत्मा वही रहेगी जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वो बाद में भी रहेगी, उसका कुछ नहीं होने वाला। 17वें श्लोक में कहते हैं आत्मा अविनाशी है, और 18वें श्लोक में कहते हैं भौतिक शरीर का नाश होता ही है, ये तो टिकने वाला ही नहीं है, तुम मारो चाहे मत मारो, फिर भी मरण तो नहीं होने वाला है। 19वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। तो
तो जो तुम मार रहे हो या ये लोग मार रहे हैं तो आत्मा का काम नहीं है ये। आत्मा तो सच्चित आनंद है। आत्मा न मारेगा न मरेगा। 20वें श्लोक में कह रहे हैं न जायते म्रियते न कदापि कदाचित हाँ नायम भूता भविता अजो नित्यम शाश्वतम न अन्ते हनुमाने शरीर। ना अन्य हनुमाने शरीर। कि ये ना तो इसका जन्म होता है आत्मा का और ना इसकी मृत्यु होती है और ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता, बचा रहेगा। शरीर मर जाएगा लेकिन इसका कुछ नहीं होता। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, सॉरी 22वें श्लोक में जो 21-22 कॉमन है उसका कि वांसासी जीर्णानि यथा विहाय है कि जैसे पुराने वस्त्र आप उतार देते हो नए पहन लेते हो वैसे ये क्या करता है, ये आत्मा भी अभी ये जो वस्त्र पहने हुए हैं इन्हें उतार देगा और दूसरा पहन लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 23वें श्लोक में कहते हैं नैनम चिंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचती मारुता। यानी कि जो आत्मा है वो क्या है, बुलेट प्रूफ। नैनम छिदंती शस्त्राणी, शस्त्रों से काटी नहीं जाता, नहीं छिदेगा। गोली मारोगे तो उस तरह गोली तो नहीं थी चलो, पर आप शस्त्र जरूर चलाओगे कुछ नहीं होने वाला इसका। और क्या है नैनम दहती पावका, फायर प्रूफ है, जला नहीं सकते आप। कोई भी आग्नेयास्त्र भी छोड़ दो आत्मा जलेगी नहीं। और कह रहे हैं न चैनम क्लेदयन्त्यापो, वाटर प्रूफ है, पानी में डुबो दो तब भी शरीर चला जाएगा, आत्मा तो मरेगी नहीं। और क्या करें न शोषती मारुता, एयर प्रूफ है, आप हवा से भी उसका कुछ नहीं कर सकते। अगले श्लोक में कह रहे हैं 24वें श्लोक में अखंडित है, हथौड़ा प्रूफ है। न्यूक्लियर बम फोड़ दो ये इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऑलरेडी मैं इतने छोटे टुकड़े में भेजा है इसको कि इसके अब तुम टुकड़े नहीं कर सकते। कितना टुकड़ा है, आत्मा का साइज क्या है, बाल क्या करो, फिर बाल के 100 हिस्से करो, फिर उनके 100 हिस्से करो। बाल की टिप के, पूरे बाल के नहीं, बाल की टिप के 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज है। अब कर लो टुकड़े, क्या करोगे इससे। तो न्यूक्लियर बम भी फट जाएगा तब भी इसका कुछ होने वाला नहीं। ऑलरेडी बहुत छोटा दिया मैंने इसको। किसको दिया है, हमको, जीवों को। हम ही है आत्मा, कोई पड़ोस में नहीं घूम रही हैं। और बोल रहे हैं अघुलनशील है, ऐसे अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये किसी भी में घुलती नहीं है चीज। 25वें श्लोक में क्या करें, नो चेंज कैन बी मेड, अपरिवर्तनीय है आत्मा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। चलो मर नहीं सकता, डूब नहीं सकता, कट नहीं सकता, तो ये सोचो कि ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं बिगड़ सकता इसका, इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। 26वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, और तुम ये सोचो कि सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी श्लोक करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी मर भी गया तो फिर जन्म लेगा तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है। क्या है, क्या है, पुनर्जन्म भी निश्चित, पुनर्जन्म भी निश्चित है। किसी को डाउट है भाई, किसी को डाउट हो कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, बड़ा टेंशन रहता है लोगों को, मरने के बाद क्या होगा, ये पता नहीं, कहानियां तो नहीं है। भगवत गीता सर्टिफाई करती है उसको, और ये सर्टिफिकेशन इतना जबरदस्त है पूरे विश्व में, और कोई इसको सर्टिफाई नहीं करता है, अकेली भगवत गीता करती है। और बहुत सारे सबूत भी हैं, ऐसा नहीं कि बस भगवान ने कह दिया उसके बाद कोई सबूत है नहीं जी, बस लिख दिया कैसे माने। टाइम पे बहुत सारे सबूत आते हैं पुनर्जन्म के, आपने उदाहरण देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो मैंने तो देखे। प्रभु जी के गांव में 3 उदाहरण हैं, इनके गांव में मैं मिल के आया हूँ, पर्सनली उनसे बात करके आया हूँ, मित्र ऋषि प्रभु जी के गांव में। और भी बहुत सारे हैं, आपके यही बता सकता हूँ मैं, पर ठीक है लंबा क्या बताऊँ। काफी उदाहरण। एक सर्टिफिकेट के तौर पे एक टाइटैनिक का जो चीफ इंजीनियर था, क्या नाम था उसका, जोसेफ बेल, उसका आप उस पर नेट पे देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ
तो उसने बताया ये बात, भाई मैं चीफ इंजीनियर था और मुझे पता था कि इस जहाज में क्या कमी है, लेकिन क्या किया, मुझे फाइनेंसरों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए मैं उस कमी को पूरा नहीं कर पाया। पर इस जन्म में मैं ऐसा जहाज बनाऊंगा कि उसको पूरा कर दूं। चिंता अभी भी जहाज बनाने की है। हाँ, वही चीज, आसक्ति नहीं जाती नहीं जल्दी से, हम सुन भी लें तब भी। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और फिर पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो कहता है तब भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो पैदा हुआ तो मरेगा ही मरेगा। अब तुम मार दो या कोई और मार दे या कुछ भी, जैसे भी मरेंगे, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें, अब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम ऐसे क्यों रहें। एक व्यक्ति ने ऐसा मेरे को अपना एक्सपीरियंस दिया था कि जी मैंने भगवद गीता पढ़ ली थी और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं नहीं रोया, मैं ऐसे था। तो लोगों ने कहा अरे इसको सदमा लग गया है, रुलाओ इसको, जबरदस्ती रुलाने आए। ओके क्या है भाई, क्यों रोला, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ, अरे रो भाई, थोड़ा तो रो ले। भाई क्यों रो मैं, कह रहे तुम्हारे पिताजी गए हैं, मैंने भगवद गीता पढ़ ली है। बल्लभगढ़ की बात। तो भगवद गीता का ये मतलब ही नहीं कि हमारे अपने भी चले जाएं और हमें शोक नहीं करना। तो शोक नहीं करने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो दुख तो होगा, भाई कोई अपना गया है तो दुख तो होगा, लेकिन जो अपरिहार्य कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं छोड़ना चाहिए, इसका ये मतलब है। अपरिहार्य कर्तव्य क्या है, कोई चला गया तो आप खाना नहीं खाओगे 10 दिन तक, खाते हैं ना, कोई भी चला गया खाना तो खा, अपने घर में नहीं बनेगा, माना कि मीठा नहीं खाएंगे पर खाएंगे तो सही, पड़ोस से आ जाएगा और क्या होगा, पर खाएंगे फिर भी। खुद से नहीं लेके खाएंगे तो भाई जो हमारे आरे प्यारे हैं वो मुंह डाल देंगे, हम फिर चबा लेंगे उसको, तो खाएंगे तो सही। सोच नहीं जाएंगे कि जी मेरा तो प्यारा कोई मर गया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो सोच भी नहीं जाऊँगा, जाएंगे, वो भी अपरिहार्य कर्तव्य जाएंगे। वैसे ही अपरिहार्य कर्तव्य क्या है, भगवान का नाम लेना। घर में प्रोग्राम हो, शादी हो, तो क्या होता है, बहुत बिजी हैं जी, बहुत बिजी हैं, लेकिन अपरिहार्य कर्तव्य क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का उस समय भी जप करना। किसी की मृत्यु हो या कोई भी बिजनेस हो, अपरिहार्य है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जैसे कि घर में कोई प्रोग्राम, मैंने उदाहरण दिया, घर में कोई प्रोग्राम, अब प्रोग्राम हुआ और आप बिजी हो, तो क्या कहोगे, पिताजी आज मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज मैं प्रोग्राम में बिजी हूं। पिताजी आज आपकी मैं दवाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं प्रोग्राम में बिजी हूं। ऐसे करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो जब हम पिताजी की भी देखभाल कर रहे हैं तो परम पिता की क्यों नहीं, व्यस्तता कितनी भी हो, परम पिता की भी देखभाल उनकी यही है कि हम उनको याद करें। भगवद गीता में भगवान ने बोला हुआ है, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बोला हुआ भगवान ने भगवद गीता में, तो वो हमें करना है। आध्यात्मिक कर्तव्य जितने भी हैं वो अपरिहार्य हैं, तो घर में जो भी कंडीशन है, लेकिन हमें उन अपरिहार्य कर्तव्यों को करना ही चाहिए। उदाहरण एक और शायद मैं पहले दिया था, मुझे ठीक यहाँ दिया था, पता नहीं कहाँ दिया था, कि एक भक्त थी, उनके हस्बैंड पति एक्सपायर हो गए, दिया था आशीर्वाद, यहाँ दिया था। तो क्या हुआ था, अब आज पति ने देहांत हुआ, आज पति का शरीर छूटा है और अगले दिन क्या करी थी, वो
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रो रही थी, हालांकि माला करते करते भी रो रही थी, दुख था उनको, लेकिन अपरिहार्य कर्तव्य, गुरु का आदेश, गुरु का आदेश क्या है? अपरिहार्य कर्तव्य, तो उसका पालन करना चाहिए। 28 श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि जीव पहले अव्यक्त था, दिखता नहीं था, लेकिन अभी ठीक है, अभी बीच के टाइम पे क्या हुआ? बॉडी मिली, व्यक्त हो गया, फिर क्या होगा? फिर से अव्यक्त हो जाएगा। तो शोक करने की आवश्यकता है, तो जाने जाना है, आया भी और जाएगा भी, शोक नहीं करना है। 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कोई विरला ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और आश्चर्य की तरह बताता है और आश्चर्य की तरह सुनता है, और बाकी तो कुछ समझते भी नहीं है। आत्मा है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा को आत्मा की तरह समझते ही नहीं है। शरीर मान लो। जैसे कि आपके बल्लभगढ़ में कितनी आबादी है, और बल्लभगढ़ में क्या है? एक ही सेंटर चलता है, सेक्टर 65 में लगा लो कितनी आबादी है। क्या कहते हैं लोग? हाँ सत्संगी तो है, चले जाएंगे, बहुत सारे सत्संग होते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, बहुत सारी संस्थाएं, कोई व्यास है, कोई कुमारी है, कोई राधे राधे है, कोई राधा कृष्ण है, कोई परमहंस है, किसी भी संस्थान में चले जाएंगे, और क्या कहते हैं? हाँ ठीक है हम जाएंगे, कब जाएंगे? जब मुंह में दांत नहीं होंगे और पेट में नहीं होगी, तब चले जाएंगे। और कोई कुछ क्या कहता है? अरे ये तो फालतू लोगों का काम है, भैया हमें तो कमाने दो, ये तो जिसको कोई काम धंधा नहीं वो जाके बैठ जाते हैं। तो ये भक्ति के विषय में लोगों के व्यूज हैं, पर ये वास्तव में होता किस लिए है? वही क्या बताया था ना, भोग प्रवृत्ति। केवल इस भोग प्रवृत्ति में जो फंसे हुए हैं वो लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो वास्तव में जो भोग प्रवृत्ति से थोड़ा निकलना चाहता है वो सोचेगा, वो इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखेगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और उसके बाद आज का श्लोक 30वां श्लोक, ये अब तक भगवान ने उसके बारे में बताया। तो ये मैंने क्यों बताया कि 30वें श्लोक पर आज वो भगवान उस करुणा के आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही, ये देह हो गया और इसके अंदर जो है देही, इसके बारे में आत्मा, उसके बारे में बात चल रही है, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने एक ही बात को समझाने के लिए 20 श्लोक बोल दिए, बोलिए अब तो समझ जा भाई। तो क्या है, इस आत्मा के श्लोक के लिए भगवान ने ये लास्ट श्लोक बोला है, आत्मा जवाब देने के लिए। क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था? करुणा कर रहा था। अब किस पर कर रहा था? दुश्मनों पर। सामने जो लड़ाई करने के लिए खड़ा है वो अपना कहां से, वो तो दुश्मन हुआ, दुश्मनों पर करुणा कर रहा था। अगर हम किसी को 10, 20, 30 लाख रुपए दे दें और वो हमारे पैसे मार ले, क्या करेंगे? क्या उपाय है हमारे पास? चलो कोई आपके बच्चे का अपहरण कर ले, क्या करेंगे उसके सामने? आप उसके बाद दे जाओ बच्चे को। आपके घर में कोई आग लगा दे, अब तो आग लग गई, अब क्या करेंगे? हाँ उस टाइम तो लड़ लेंगे। कोई जहर दे दे आपको या आपके परिवार में किसी को, तो क्या करेंगे? और कोई प्रत्यक्ष रूप से आप पे हमला कर दे, जानलेवा हमला, ये तो सारे अपरोक्ष थे, प्रत्यक्ष रूप से कर ले, तब भी आप क्या करेंगे? और उस परिस्थिति में जब आपकी पत्नी का सरेआम अपमान किया गया हो और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, आपके हाथ में हथियार दे दिया जाए और ये आश्वासन दिया जाए
कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें सजा नहीं होगी। अब क्या करेंगे? भीम उठो तो वही सब तो थे उसके सामने, पांडवों के साथ यही सब तो किया गया था, और वो करने वाले सामने खड़े थे और हथियार उनके हाथ में थे। और अर्जुन क्या कह रहा है? करुणा, दया, ऐसे लोगों में कैसे भगत था वो। ये बात की बात है, क्योंकि उसके अंदर एक भक्त का हृदय था। भक्त का हृदय इतने पर भी करुणा करता है। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुई अवस्था में युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने मार दिए, और अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाया गया तो द्रौपदी ने क्या कहा? छोड़ दो, मत मारो। ये था द्रौपदी का हृदय। इसलिए द्रौपदी के एक बार बुलाने पर कृष्ण तोड़े चले आए थे द्वारका से। हम कभी कभी कह सकते हैं ना, हम भी तो खूब बुला रहे हैं इतने सालों से, जब कर रहे हैं कुछ होता ही नहीं जी, क्योंकि वास्तव में अभी हमारा हृदय कलुषित है। थोड़ा सा उसको और शुद्ध करना है, नाम जप भी करना है। नाम जप से ही होगा ऑब्वियसली, पर थोड़ा और हमें समय की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण को प्रमाण मानना चाहिए, और ये समझ जाना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस शरीर के लिए, जो शरीर है ना, उस बॉडी में जो फॉर्मेशन है, उसको साइंटिस्टों ने मूल्य लगाया है, कीमत। जब हम छोटे थे तब लगाया था। तो जितना इसमें कैल्शियम है, जितना फास्फोरस है, क्लोराइड है, सोडियम है ना, ये सब जो काउंट किया कि बॉडी में इतना इतना ये चीज़ मात्रा में होती है, कुल मिला के सारे अवयव इकट्ठे किए, और आज की डेट में उन सारे अवयव की वैल्यू क्या है? तो जब छोटे थे तब उस समय लगाया था 530 रुपये, हमारे इस पूरे शरीर की कीमत। माना कि अब ठीक है, महंगाई 2 4 गुनी हो गई, 2000 रुपये हो गई, तो हमारे शरीर की कीमत क्या होगी आज की डेट में? 2000। अब कोई आपको 5000 रुपये दे और कहे ये उंगली दे दो, दुगनी कीमत दे रहा हो, दे दो। चलो कोई आपको 25,000 दे और कह रहे एक आंख दे दो, एक आंख से देख लेना, कोई बात नहीं, दे दोगे? चलो कोई ये कहे कि 50,000 देंगे और आप और मैं एक हाथ काट के दे दूंगा, दे देंगे? चलो कोई ये कहे 5 लाख देंगे, एक किडनी दे दो, कौन कौन देने को तैयार है? इस 2000 रुपए की शरीर की कीमत के 5,000 लगा दिए, वो भी एक अंक, तब भी हम देने को तैयार नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम मुर्दे से कहें, तो जीवित नहीं है व्यक्ति, उससे कहें कि भाई दे दे, तो क्या वो मना करेगा? शरीर के सारे अवयव उसके पास, मना नहीं करेगा, चेतना ही नहीं है उसमें। क्यों? यही अंतर है वास्तव में कि फिर कौन है जो मना कर रहा था? वो अब शरीर में नहीं है, वो है आत्मा। यानी कि ये शरीर अलग है और आत्मा सिद्ध होता है इससे। तो आत्मा तो मरती नहीं है जी, है ना, आत्मा तो अमर है, और शरीर को मारने से कुछ होता नहीं है। तो क्या करें? कल ही जाएं, अपने अपने हथियार खरीदें, और जिसको मर्जी आए ठोकना शुरू कर दें। इसका मतलब यही निकला कि भगवत गीता लेकिन हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करती है। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आत्मा मर नहीं रही, हम शरीर नहीं है तो कल से लुढ़काना शुरू कर दो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? अगली लाइन उसमें दी हुई है बकायदा, क्या है ये? युद्ध की आवश्यकता केवल भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराई जा सकती है, अपने मन माने ढंग से नहीं। हम कोई भी युद्ध करते हैं उसमें भगवान की आज्ञा के आधार पर होनी चाहिए युद्ध। तो क्या होगा? अगर उस युद्ध में हम मर भी गए तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कि जो बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं और मर गए
तो चिंता करने की बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि उसको स्वर्ग मिलेगा। तो प्राप्ति स्वर्ग। ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो अपना बच्चा भेज दिया बॉर्डर पे और ये हो गया और उसके बाद क्या हुआ, हम तो अकेले रह गए। भाई बच्चा गया तुम्हारा स्वर्ग में, स्वर्ग। अब हम वो कुछ वर्षों तक आनंद भोगेगा, लेकिन मनमाने आधार पर नहीं। पहले कह लिया, मनमाने ढंग से नहीं, भगवान की आज्ञा के अनुसार। जैसे कि अभी रूस ने यूक्रेन पे युद्ध छेड़ रखा है मनमाने ढंग से, और क्या था, हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया मनमाने ढंग से। पाकिस्तान भी कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, कई जगह बम फोड़ता रहता है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी चलता रहता है। तो ये मनमाने ढंग से नहीं, विध्वंसक। उनको भी यही बताया एक्चुअली बताया जाता है, उनको आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने से पहले बताया जाता है कि देखो शास्त्रों में लिखा है जो युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। उनको भी बताया जाता है भैया तुम जन्नत जाओगे, बेहतर हूरें मिलेंगी। उन्हें क्या मिलता है, तेल का कड़ाहा मिलता है। फंस जाते हैं, बोले गए थे हम जन्नत के चक्कर में और यहाँ मिल गया कड़ाहा। अब तब आ जाता है उनको, आ जाओ बच्चों तुमने क्या किया था, मनमाने ढंग से युद्ध किया था, अब इसमें कर लो। आग का कुआं मिलेगा, फेंक दिया जाएगा उसमें। मनमाने ढंग से युद्ध करने चले थे ना, आ जाओ। तो ये वो क्या कहते हैं, अरे भैया हम क्या करें, वो तो हमारे पुजारी थे, तो हमारे कुल पुजारी थे ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा नाम रखा था, मेरे सारे संस्कार उन्होंने करवाए थे, सारी शिक्षा उन्होंने दी थी। लेकिन कुरान तो पढ़ा दिया, पढ़ाया गलत तरीके से। कैसे पढ़ाया, जैसे कि ट्रांसलेशन गलत कर दी ना। कैसे ट्रांसलेशन की, जैसे ओशो ने भी भगवत गीता की ट्रांसलेशन की। अब समझ सकते हो कि ओशो जैसे व्यक्ति भगवत गीता की ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझने की जरूरत है खाली। तो ट्रांसलेशन का भी बहुत महत्व है कि सही जगह से ट्रांसलेशन होनी चाहिए। भक्ति के माध्यम से ही ट्रांसलेशन की हुई चीज को हमें पढ़ना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, फिर हम मनमाने ढंग से और जन्नत की जगह तेल का कड़ाहा। तो आप में से कौन कौन है जो युद्ध की तैयारी करेगा, युद्ध में जाने वाला है? जाएगा कोई? नहीं, आदेश दो तो। युद्ध ही कर रहे हैं ये गृहस्थ सारे। देखो युद्ध तो एक्चुअली जो जिस युद्ध की बात चल रही है, अब हमने ज़्यादातर तो युद्ध में जाते नहीं हैं, ज़्यादातर तो समाज में रहते हैं। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो युद्ध में जाते हैं। तो क्या भगवान ने श्लोक केवल सैनिकों के लिए बोला है? बोला हम युद्ध भगवान ने कर- भगवत गीता बोल दी सिर्फ सैनिकों के लिए? अरे इतनी इंपॉर्टेंट जो पूरी दुनिया का मन सिर्फ सैनिकों के लिए? हाँ, तो सब युद्ध कर रहे हैं इसका मतलब? हाँ, कैसे कर रहे हैं? काम से, मोह से, भोग से। बिल्कुल सही। हम वास्तव में सभी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों से, माया से हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। और हमें संघर्ष अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। ये कैसे करना चाहिए? जैसा कि भगवान ने आज्ञा दी है। हम भगवत गीता को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं आई हैं। हमें सिर्फ उन्हें मान लेना है, दिमाग नहीं लगाना। मान लेना समाधान। किसी कोई कह सकता है कि भाई मेरे पास तो कम है थोड़ा सा, पर लगानी ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं दिमाग की। सिर्फ पढ़ो और मान लो, बस इतना दिमाग लगाना है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों का निर्देशन हमेशा हमें भक्तों के निर्देशन में ही करना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों बात जब एक लाइन में आ जाएं तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमें इस पर पालन करने की आवश्यकता है। तो गुरु वही कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा है, साधुओं ने वही कहा है जो शास्त्रों में लिखा है। जब सब बात आपकी सर्टिफाइड हो जाए, सर्टिफिकेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि जिन लोगों ने गलत कार्य किए, जिन लोगों ने ये अपने जो बनाए हुए थे गुरु, तथाकथित जो गुरु बनाए हुए थे, उनकी बोली के आधार पर कुछ भी करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा मैं तो गुरु की बात ही तो मानी है, पर वास्तव में गुरु शास्त्रों के आधार पर नहीं बोल रहे थे। इसलिए शास्त्रों से सर्टिफाइड कर लो। तो हमें ऐसा नहीं कि बस बरी वाले बाबा जो अब तक रोजाना कई रोग ठीक करते आए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है जी उन पर। आज तक बहुत सारे रोग ठीक किए हैं वो बरी वाले बाबा ने। तो हम क्या करते हैं,
चमत्कारों पर ही अपनी श्रद्धा लुढ़का देते हैं। जिसने चमत्कार किया बस वही साधु है, वही संत है। जो चमत्कार करने नहीं जानता वो कहेगा वही कोई बाबा अब इतने सिद्धि इन्होंने ली हुई है तो मतलब अब इतना नाम जपते हैं तो कुछ तो चमत्कार करना आना चाहिए ना, कुछ तो दिखना चाहिए ना, तो कुछ नया सा कर दिया जाए। भाई हाथ रखा और ठीक हो गया, है ना, या फिर ऐसे हवा में हाथ घुमाया सेब आ गया, कुछ तो दिखाए ना। इतनी भक्ति है वो सब बेकार की है क्या? तो वास्तव में ये सब क्या होता है ये भी होता है। लोग हाथ में घुमा के सेब ले आते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर पहुंच जाते हैं, सब होता है सिद्धि पर ये क्या है? सिद्धियां हैं। खत्म हो गई। और ये सिद्धि क्या है? भौतिक है, इस दुनिया की है। लेकिन भक्तों के पास क्या होता है, संत के पास वास्तव में क्या होता है? उसके पास सत्य इन परम सिद्धि होती है, वो उनके पास भक्ति होती है जो आपको इस दुनिया से उस दुनिया तक ले जा सकता है। तो इसलिए हमें इस कृष्ण भावना को अपनाना चाहिए और रोज हरे कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी में से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, अभी आपने ये कहा कि ऊपर जाएंगे कढ़ाई में तला जाएगा। मैंने ऊपर कब कहा? मतलब जहाँ भी जाएंगे नरक में जाएंगे हाँ। तो कढ़ाई में तला जाएगा और तेल में तला जाएगा। तो जब उसको मारा ही नहीं जा सकता तो तेल में तल के उसको मतलब कैसे क्या होगा? फायदा क्या है? या एक्चुअली नरक जो होता है ना वो यातना देने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं होता। वहां पर क्या होता है, आत्मा को जैसे यहाँ है ना एक शरीर मिला है, जो हम सुख दुख का एहसास करते हैं उस शरीर से करते हैं ना। शरीर छूट जाएगा तो क्या सुख दुख, इसलिए उनको एक यातना शरीर दिया जाता है। नरक जब ले जाया जाता है तो एक यातना शरीर होता है। वो सूक्ष्म उसमें क्या होता है, नहीं जैसा भी होता है वो नरक के हिसाब से हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी चोट लगेगी और दसुनी महसूस होगी। मतलब जितना हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कढ़ाई में से दर्द होता है उसका दसुना जाके महसूस होगा। थोड़ा सा चोट लगाएंगे और वो बहुत तरफ जाओगे, ऐसा करके एक यातना शरीर मिलता है, उसके साथ ये सब किया जाता है। तकलीफ तो अल्टीमेटली आत्मा झेल रही है ना। जो कष्ट जो महसूस करता है वो कौन महसूस करता है? वो चेतना है हमारी ना, वो आत्मा वो महसूस करती है। तो उसको महसूस कराया जाता है, भाई तुमने ऐसा काम किया था ना, तब अपनी चेतना के साथ बुरी चेतना के साथ गए थे ना, अब आ जाओ। इसलिए ये सब किया जाता है, अलग शरीर मिलता है उसके लिए। भागवतम के 5 स्कंद में इसका वर्णन है। प्रभु जी एक सवाल और है मेरा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है, तो जैसे इंसान को या किसी को भी दूसरा जन्म तो मिलता ही, तो उसमें उसको पता कैसे रहेगा प्रभु जी कि मैंने ये कर्म करे? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको उसके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? हमने जब टमाटर का पौधा लगाया तो कितने दिनों बाद फल आ गया उस पर? 2-3 महीने में। 2 महीने में। हमने जब अमरूद का पेड़ लगाया कितने दिनों में फल आता है? 6 महीने तक। हमने जब सालों लग जाते हैं उसमें। हमने जब आम का पेड़ लगाया कितने साल लगेंगे? 4-5 साल। 4 साल में आजकल नहीं आई बेटा, पहले 20 साल में आया करता था। कोई बात नहीं, आ गई होगी, मैं मना नहीं कर रहा। कटहल जब हम कटहल का पेड़ लगाते हैं, आम आ गए थे चैतन्य महाप्रभु ने तो रात को बोला, सुबह आम आ गए थे। वो भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। टाइम लगता है। जब कटहल का पेड़ उगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? लगभग 25 साल लगते हैं इसका कटहल। तो अलग अलग बीज अलग अलग टाइम है उनके फलने का। ऐसे ही हमारे कर्म हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनका अलग अलग प्रकार का टाइम है। कोई तो आप इधर करके आओगे उधर फल तुरंत आप समझ में आएगा, यार मैं ये करके आया था। कुछ क्या है, आगे बुढ़ापे तक का इंतजार करेंगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे
आपकी संतान बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखा होगा ना कि जवान संतान किसी फिर वो बुढ़ापे में ले जाते हैं, फिर हमने क्या पाप किया था, मिल गया उनको जो भी किया हुआ उन्होंने, तो इस जन्म में मिल गया। कुछ क्या होता है उस जन्म में भी नहीं मिला, अगले जन्म में बच्चे के रूप में पैदा होंगे और पैदा होते अस्पताल में, आईसीयू में। हम कहते जी बच्चे ने क्या दुष्कर्म किया, कि अब नहीं किया भैया, पिछले जन्म में किया। वो लगातार महीनों तक आईसीयू में रहते हैं, फिर जो भी है ठीक होते हैं या नहीं होते, उनके अपने बाकी कर्मों पर डिपेंड करेगा। कुछ कर्मों के फल कई जन्मों तक हमारा पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका भी टाइम नहीं एडजस्ट हुआ। संचित कर, जैसे कि धृतराष्ट्र से पूछा था, भगवान ने धृतराष्ट्र से पूछा था कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान ने आंसर दिया था कि भाई तुमने 100 जन्म पहले वो क्या किया था, एक नदी के किनारे ऐसे कुछ सांप के कुछ अंडे और बीज ऐसे कुछ थे, उन्होंने आपने मसल के उनको मारा था, तो उसमें 100 सांपों की हत्या हुई थी, तो इसलिए तुम्हारे 100 पुत्रों को मरना था। उन्होंने कहा भगवान आपने इतना इंतजार क्यों कराया, भाई 100 मेरे पुत्र मरने थे, अगले जन्म में मर जाते। उन्होंने कहा भाई इतने पुण्य भी तो होने चाहिए कि तुम्हारे 100 पुत्र हों, इतने पुण्य नहीं थे तुम्हारे पास, और अब जाके वो पुण्य इकट्ठे हुए तो अब जाके वो पाप का फल मिलेगा। ये इस तरह से भी उसकी कुछ कहानी है, तो हमारे पुण्य और पाप का ये कहानी ऐसे चलती रहती है। तो ये जो है ना सर्वाधिकार सुरक्षित भगवान का है, प्रकृति मैनेज करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, ये जो प्रारब्ध आप बता रहे हो कि कर्मों का, ये कौन डिसाइड करता है, भगवान करते हैं या यमराज जी करते हैं? हाँ, वैसे सर्वाधिकार सुरक्षित भगवान है, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट यमराज जी के हाथ में दिया हुआ है। धर्मराज नहीं कहते हैं, तो यमराज करते हैं। चित्रगुप्त पूरा लेखा जोखा रखते हैं, सारे जितने भी हमारे कैमरे लगाए हुए होते हैं, चित्रगुप्त ने बहुत सारे कैमरे लगाए हुए होते हैं, और उसके बाद फिर धर्मराज का डिसीजन लेते हैं। एक क्वेश्चन और प्रभु जी, जैसे द्रौपदी ने कहा था कि उनको छोड़ दो, अश्वत्थामा को 5 पुत्र मरने के बाद भी उनको कह दिया था कि छोड़ दो। तो द्रौपदी ने दुर्योधन को क्यों नहीं छोड़ा? दुर्योधन को तो ये कहा था कि उसकी छाती का लहू लेके आओ, मैं अपने केस में दुशासन को, तो ऐसा क्यों, जबकि वो भक्ति और दोनों पे संभाव होना चाहिए था, भक्त का तो हृदय कारण है, उसका कारण बैकग्राउंड कारण है उसके, क्योंकि जो अश्वत्थामा था वो ब्राह्मण था पहले से, उसके पिता ब्राह्मण थे, उसकी माता ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मण था, और गुरु का पुत्र था, गुरु का पुत्र भी था। उसके अलावा क्या आया था कि किसी भी स्त्री को उसे उसके कारण दिए हैं कि मैं को क्यों छोड़ना चाहती हूँ ना, क्यों दया दिखा रही हूँ। तो एक तो कारण दिया वो ब्राह्मण पुत्र है, और दूसरा कारण दिया उसने कि किसी भी स्त्री को हर अवस्था में किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, जैसे बचपन में पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जवानी में पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसकी माँ जो ऑलरेडी ब्राह्मणी है, उसके पति जा चुके हैं और ये एकमात्र पुत्र है, अगर वो इसको भी छीन लोगे तो वो किसके संरक्षण में रहेगी? तो उसने ये दया उनकी वास्तव में माँ पर दिखाई थी, और पुत्र का वियोग मैं जानती हूँ अब, तो इसलिए उन्होंने उनको छोड़ने को कहा था। और बाकी ये कारण उसके साथ में नहीं थे, दुशासन के साथ नहीं थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी माता जी का, किसी प्रभु जी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम यही विराम देते हैं। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी के शुरू से अब तक जो हमारा रामायण चला है, सबसे अब तक भगवद गीता चली हुई है, उसका रिवीजन करा दिया आज हमें। प्रभु के लिए बहुत लाभ में हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करते हैं। हरे